आपके ऊपर 5 देवताओं की दृष्टि है। अत भूलकर भी चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। अब यदि इतना सब सुनने समझने के बाद आप इसे बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो जो होने वाला है उसकी कल्पना आपने स्वप्न में भी नहीं की होगी। जी हां, बता दें, तब इन देवताओं के रोष का सामना करना पड़ सकता है। स्वाभाविक है, अभी यदि आप इस संदेश की उपेक्षा करेंगे तो वही भय साकार होगा जिसका अंदेशा है। इसलिए चाहे जितने भी अन्य वीडियो सामने आए, पहले इसे पूर्ण देखने की गलती बिल्कुल ना करें। अर्थात कोई भी आवश्यक बिंदु मिस ना हो, यही हमारा आग्रह है। तो आइए जानें कि यह पंचदेव कौन है, कौन सी घटना घटने को है, और मन में उठ रहे प्रश्न, यह देव कौन, इनकी शक्ति हमारे साथ क्यों, और वह गलती कौन सी जिसे भूल से भी ना करना है। इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यह कहावत तो जानते ही हैं, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। अब तक आपने अनेक कष्ट और बाधाएं झेली हैं। जीवन में किसी न किसी कमी के कारण मनचाही सफलता हाथ से फिसलती रही। आप उतने प्रसन्न नहीं रह पाए जितने रहने चाहिए थे। पुण्य कर्म से भी आपने कोताही नहीं की। जहां तक बन सका धर्म और सेवा में मन लगाया। आपका विश्वास रहा है कि भक्ति से देवताओं का कृपा बना रहता है, और इसी भाव से आप आगे बढ़े भी हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है, आगे बढ़ने पर राह में अवरोध आना तय है, और आपके जीवन में यह बाधाएं बढ़ाने का काम आपके विरोधियों ने मानो ठेके पर ले रखा था। हम यह यूं ही नहीं कह रहे। कुछ समय पहले एक ज्योतिष कार्यक्रम में हमने संकेत दिया था कि कई शत्रु तांत्रिक उपाय साधने लगे हैं, जिनसे आपके जीवन में तंगी, क्लेश और नाना प्रकार की दिक्कतें प्रवेश कर रही थीं। उस वीडियो में हमने विस्तार से यह भी बताया था, साथ ही यह आश्वासन भी दिया था कि धैर्य रखें, विरोधी दंडित होंगे और उनका अहंकार चकनाचूर होगा, और अब वही समय उपस्थित है। देखिए, इन 5 देव शक्तियों ने सम्मिलित रूप से आपके शत्रु के दंभ को भंग कर दिया है। उन्हें भीतर ही भीतर ऐसा आघात पहुंचा है जो आंखों से दिखता नहीं, पर भीतर से वे खोखले हो चुके हैं। एक अदृश्य पीड़ा उन्हें कचोट रही है जिसे वे किसी पर प्रकट भी नहीं कर पा रहे। हाँ मित्रों, जो निरंतर दूसरों के साथ अन्याय करता है, उसके प्रति ईश्वर कभी उदार नहीं रहते। उसे उसका दाएं दंड देकर ही छोड़ते हैं। इन पंचदेवों ने वही किया जो तांत्रिक प्रयोग आकिति आपके विरुद्ध चल रहे थे, उन्हें निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब आपके साथ 5 देव शक्तियों का सायुज्य है, और यही देखकर विरोधियों के भी पसीने छूटने वाले हैं। आगे से यदि वे कोई तांत्रिक क्रिया करने का दुस्साहस करेंगे तो उसका प्रतिघात सीधे उन्हीं पर पड़ेगा। अर्थात जो भी कर्म वे आपके विरुद्ध करेंगे, उसका असर आप पर नहीं, उनके ही घर आंगन में प्रकट होगा। कारण यह कि अब आपके गृह द्वार पर विशेष दिव्य ऊर्जा का संचार होने वाला है। देवताओं की ओर से यह अनुग्रह पहुंच रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यह तो बस एक छोटी सी खुशखबरी है। सबसे बड़ा आनंद तो वे 5 महाशक्तियां अभी आपको देने वाली हैं। उन्हें सुनकर आपका हृदय उमंग से भर उठेगा। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ शेष है, इसलिए एकाग्र होकर देखते रहिए। जो भूल आपको कतई नहीं करनी है, उसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। वह आपकी जान लेने पर तुली है, आपको इस दुनिया से मिटाने का इरादा रखती है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि वह अब आपके खून की प्यासी बन चुकी है। यह स्त्री आपके प्राणों की दुश्मन बन गई है। अगर आज की यह जानकारी असत्य साबित हुई तो मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगा। हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। यह महिला आपको मौत के घाट उतारने का प्रयत्न कर रही है। आपके ही घर के भीतर 3 लोग छिपे हुए हैं। 3 लोगों का यह समूह मिलकर आपकी हत्या की योजना बना चुका है। जब आप इनके नाम सुनेंगे तो शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी, क्योंकि इनमें से 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष। और अगर यह बात झूठ निकली तो मैं अपनी मूछें कटवा लूंगा। पिछले 12 वर्षों से मैं भविष्यवाण कर रहा हूं, और अब तक मेरी कोई भविष्यवाणी असत्य नहीं निकली। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई बार आपको कई रहस्यमयी बातें बताई हैं, लेकिन आज की जो बात साझा कर रहा हूं, वह अब तक की सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन है। आपको मूर्ख बनाने, कर्ज में डुबाने, हालात बिगाड़ने और आपके परिवार को संकट में डालने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसी शत्रु का हाथ है। और यह शत्रु अत्यंत चालाक और खतरनाक है। अपने को खोया है या किसी रिश्ते ने तुम्हें तोड़ा है,
तो समझ लो यह सब शिव की योजना का हिस्सा था। वह तुम्हें खाली कर रहे थे ताकि तुम्हारे भीतर अपनी कृपा का महासागर भर सकें। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन की नई सुबह का स्वागत करना है। यह सुबह केवल उजाले की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नए चेतन स्वरूप का जन्म होगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारे शब्द बदल रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, और धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर ऐसी तरंगे बनेंगी जो तुम्हें बुराई से बचाएंगी। यही शिव कृपा का पहला संकेत होगा। बेटा, जब अचानक तुम्हें भीतर से शांति महसूस हो, जब किसी समस्या के बीच भी तुम्हें लगे कि सब ठीक हो जाएगा, तब समझ लेना कि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कई संकेत आएंगे। किसी अजनबी की कही बात, किसी सपने में दिखाई दिया दृश्य, कोई आकस्मिक ध्वनि या कोई पवित्र प्रतीक। ये सब व्यर्थ नहीं होंगे। ये सब ब्रह्मांड के संदेश होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। इस समय तुम्हें किसी से डरना नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो शिव कृपा को रोक देती है। बेटा, अब तुम्हें भीतर की विनम्रता और बाहर की दृढ़ता दोनों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि यह दो गुण तुम्हें देवत्व के निकट ले जाएंगे। महादेव अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर चुके हैं। तुम्हारे कार्यों में उनका आशीर्वाद झलकेगा, तुम्हारे शब्दों में उनकी शक्ति होगी, तुम्हारे निर्णयों में उनका मार्गदर्शन होगा। यह वह अवस्था है जब इंसान देवताओं के निकट पहुंच जाता है, जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। दोस्तों, अगर तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो अब समृद्धि का मार्ग खुलने वाला है। अगर पारिवारिक कलह है तो अब शांति का मार्ग आने वाला है। अगर तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा था तो अब मातृत्व और पितृत्व का आशीर्वाद आने वाला है। और अगर तुम्हारा मन लंबे समय से विचलित है तो अब स्थिरता की अनुभूति होगी। यह सब महादेव के संकल्प का परिणाम है जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिया है। बेटा, शिव कभी देर नहीं करते। वह सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं, और अब वह समय तुम्हारे सामने है। तुम्हें बस विश्वास रखना है और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाना है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, वही अब तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हाथ जोड़ेंगे। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। तुम्हारे विचारों में इतना तेज आएगा कि हर निर्णय सही साबित होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बनेगा, और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब दिव्यता के स्तर पर पहुंच जाएगी। बेटा, यह मत सोचना कि यह सब संयोग है। यह सब तुम्हारे वर्षों की साधना का परिणाम है जो अब फल देने वाला है। तुमने जितना भोगा है उतना अब पाओगे। जितना रोए हो उतना अब मुस्कुराओगे। जितना खोया है उतना अब वापस मिलेगा। यह शिव का नियम है कि हर पीड़ा के बाद सुख का सागर आता है। बस शर्त यह है कि तुम अपने भावों को पवित्र रखो। किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारा मन पवित्र रहेगा, उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा सबसे प्रबल होगी। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तो महादेव का नाम लेना, हर हर महादेव कहना, क्योंकि यही वह शब्द है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। यही वह मंत्र है जो पत्थर को पारस बना देता है। अगर रात में नींद ना आए तो शिव मंत्र जपना, ओम नमः शिवाय कहना। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगा और तुम्हारे सारे भय मिटा देगा। बेटा, जब अगला सूरज निकलेगा, तब वह तुम्हारे लिए नया युग लेकर आएगा। उस दिन से तुम्हारी किस्मत नई दिशा में बहने लगेगी। हर बाधा समाप्त होगी, हर कार्य सफल होगा और हर सपना साकार होगा। बस उस समय शिव को धन्यवाद कहना, क्योंकि वह वही कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों, यह मत भूलना कि जब जीवन में सबसे गहरा अंधकार होता है, तभी सबसे तेज प्रकाश जन्म लेता है। और अब वह प्रकाश तुम्हारे भीतर जल चुका है। तुम्हारा समय बदल चुका है, तुम्हारी तकदीर जाग चुकी है, और अब तुम्हारे जीवन की गाड़ी उस दिशा में जा रही है जहां केवल सफलता और शांति का मिलन होता है। यह 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे पवित्र 24 घंटे होंगे। इन्हें श्रद्धा से बिताना, इन्हें ध्यान से बिताना और इन्हें कृतज्ञता से बिताना, क्योंकि यही वह पल हैं जो तुम्हें जीवन के अगले सोपान पर पहुंचाएंगे। याद रखना, शिव केवल उन्हीं की सुनते हैं जिनका हृदय सच्चा होता है, और तुम्हारा हृदय सच्चा है। इसलिए अब कोई बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं
कैसे आप बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि आने वाले जो यह 7 दिन हैं, आपको दोस्तों 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वह 3 बातें कौन सी है, मैं शुरुआत में ही बता देता हूं। पहली बात है दोस्तों, किसी दुश्मन पर भरोसा कर लेना। किसी पागल इंसान पर भरोसा कर लेना, लेकिन किसी अपने पर भरोसा मत करना। इन 7 दिनों में कोई पराया अगर कहता है कि हाथी हवा में उड़ रहा है, तो उसकी बातों में दोस्तों हामी भर लेना, उसकी बातों पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई अगर अपना कह रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, तो भी उसकी बातों पर विश्वास मत करना। ऐसा इसलिए कह रहा हो क्योंकि कोई उत्पपई पाता मने आपका अपना ही आपको लूट सकता है। कोई आपका अपना ही आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपकी संपत्ति को हड़प सकता है। कोई आपका अपना ही आपका कीमती धन दौलत छीन सकता है। दोस्तों, इसलिए किसी पराये पर विश्वास कर लेना, लेकिन अपनों पर विश्वास इन 7 दिनों में मत करना। फिर चाहे भाई हो, बहन हो या घर का कोई अपना ही कोई ना हो। आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से देखना है। जी हां, बिल्कुल शांत दिमाग से देखना है आपको। इधर उधर की सारी बातों को, सारे कामों को त्याग देना है और पूरा ध्यान केवल इस वीडियो पर लगाना है। क्योंकि दोस्तों को मूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा और इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा। क्योंकि दोस्तों, जो दिमाग वाला इंसान होगा वह समझेगा कि आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके जीवन काल के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप भी अपने भविष्य के प्रति सजग हैं, आप भी दोस्तों एक अच्छे दिमाग वाले इंसान हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना और छोड़कर जाने की भूल मत करना। क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आपका 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी बनाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, पूरा अच्छे से वीडियो को देखना समझना। आपको मैं बता दूं, जो भी मैं बातें बताने वाला हूं, जो भी खुशियां बताऊंगा कि क्या क्या आवा खुशखबरियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीट देना। अब दोस्तों, अक्सर हर चीज का ढिंढोरा पीट देते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन आपको जो भी मैं बताऊं, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी अपने को भी नहीं बताना है। किसी को ढिंढोरा मत पीटना। बस दोस्तों इतना समझ लेना, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है उसे सुनकर तो आप भी पागल हो सकते हैं। इतनी बड़ी खुशियां हैं, सावधानी रखना पड़ेगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी विनती है आप लोगों से। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पसीना बहा रहा हूं। किसके लिए? आपके लिए, कि आप लोगों का जीवन आने वाला समय काफी अच्छा रहे। आने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से आप बचें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? नहीं है वो, वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्त, वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव जरूर से जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात बोलता हूं कि कभी भी क्रोध को, जी हां, गुस्से को यानी कि क्रोध को कभी भी क्रोध काट नहीं पाया है। दोस्तों, शक्ति को भी शिव ने, जी हां, शक्ति को भी शिव ने सदैव झुककर मनाया है। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शिव जी थे, उन्होंने भी माता को, जी हां, माता को हमेशा, उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा झुककर मनाया है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत क्रोध था। माता काली थी दोस्तों, वो उनको भी बहुत क्रोध आता था। इसीलिए हमेशा शिवजी भी उनको झुककर मनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरी पत्नी का क्रोध कितना खतरनाक है। पूरी दुनिया में प्रलय आ सकता है, इतना खतरनाक है उनकी पत्नी का क्रोध। इसलिए वह हमेशा अपनी पत्नी को झुककर मनाते थे। और हाँ, कभी भी आपके घर में कोई क्रोध करता है, मान लीजिए आपका पति क्रोध कर रहा है, आपके घर का कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं, और तुम रिश्तों के मोहजाल में फंसकर इस रिश्तेदार को अपना समझकर आज तक बहुत बड़ी गलती करते आए हो। तुम्हें कई बार उसके ऊपर शक भी हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने अपने दिल की नहीं सुनी और दिमाग को सुनकर इस पर हमेशा भरोसा किया है। लेकिन उसी चीज का यह गद्दार बार बार फायदा उठा रहा है। लेकिन समय आ चुका है,
रिश्तेदारों में उलझे हुए इस गद्दार से निपटने का, इसे जिंदगी से बेदखल करने का। और अब गुरुजी तुम्हें ऐसी सावधानियां बताने वाले हैं जिससे कोई तांत्रिक या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में अपना भला देखना चाहते हो, जिंदगी में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली बात मत समझना। जरूर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जाल में फंसाने वाला था, लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए हो। तुम भगवान के मंदिर जाते हो, तुम उनका नाम लेते हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें संकट से बचाने के लिए, उस दुश्मन का नाम सामने लाने के लिए इस वीडियो को तुम्हारे सामने रखा है। यानी अचानक से यह वीडियो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाना, यह प्रकृति का संकेत है। इस संकेत को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो परमात्मा का संकेत सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने घमंड दिखाया, इस वीडियो को नजरअंदाज किया, अंत तक नहीं देखा, तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में खुद को मत कोसना कि मौका मेरे सामने था लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर मैं उस दुश्मन का नाम जान लेता तो आने वाली विफलता से बच जाता, आने वाली बर्बादी से बच जाता। इसीलिए अभी भी मौका है, अभी भी समय गया नहीं है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को मुझे बिना ध्यान भटकाए अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखने वाला है। इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में नया परिवर्तन लाने वाला है। अगर मैं इसे अंत तक देख लूंगा तो मेरे दुश्मनों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, मुझे उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका बखूबी अंदाजा मैं लगा पाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सबसे पहले, अगर तुम भी मां भवानी के सच्ची भक्त हो, माता रानी को मानते हो, नवरात्रि में उनकी पूजा करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट में जो भी जय मां भद्रकाली लिख देंगे, उनके आज के आज कोई ना कोई बड़े बिगड़े काम बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दुश्मनी करना हमने कभी नहीं सीखा, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने हमेशा इंसान को बातों से समझाने का प्रयास किया है। लड़ाई झगड़े से तुम दूर रहते हो क्योंकि तुम्हें खुद लड़ाई करना पसंद नहीं है। तुम हमेशा उन स्थानों से दूर रहते हो जहां पर गलत आचरण होता है, गलत लोग रहते हैं। तुम वैसे जिंदगी में बच बच कर रहते हो। लेकिन कहते हैं ना, इस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं जिस चीज के आसपास हम नहीं भटकते। भविष्य में भगवान हमें उन्हीं चीजों से मिलाकर हमारा डर दूर करते हैं। इसलिए दुश्मनी तुम नहीं निभाते, ना ही तुम दुश्मनी पालते हो। लेकिन तुम्हारी एक आदत है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तो तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी की सफलता से तुम जले नहीं। तुम केवल यह कोशिश करते हो कि मैं कैसे सफल हूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं। सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम जिंदगी में क्या योजना बना रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, इससे लोग बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे गली मोहल्ले में तुम्हारे करीबी रिश्तेदारी में, तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो वाकई में तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारे घर में जब एसी आता है, मजबूत बन जाते हैं। इस पल ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो रास्ते बंद थे अब खुलेंगे, जो दरवाजे तुमने खटखटाए थे अब वही दरवाजे तुम्हारे नाम से खुलेंगे। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। उनकी अकड़ टूटेगी, उनका घमंड राख बनेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, बस समय आने देता है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझो कि तुम्हारे लिए एक संदेश है। तुम्हें रोका गया, गिराया गया, पर मिटाया नहीं गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को चीर सकती है। अब वह शक्ति जागने वाली है। अब खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारी चुप्पी अब गूंज बनेगी।
तुम्हारे घाव अब कवच बनेंगे और तुम्हारी हार अब सबसे बड़ी विजय की नींव बनेगी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही तुम्हारे नाम की चर्चा करेंगे। जो तुम्हें कम आंकते थे, अब वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर कांपेंगे। और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो सब देखेंगे कैसे ब्रह्मांड अपने प्रिय को उठाता है। वह तुम्हारे हाथों से उन सब का हिसाब करवाएगा जिन्होंने तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाया था। अब सोचो नहीं, पर पैना नहीं, रुकना नहीं और कहा आपका हाँ ऐसा कब आ रहा है तो क्योंकि यही तुम्हारा समय है। अब तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। हर बाधा सिर्फ एक परीक्षा थी और अब परीक्षा समाप्त है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जो कल हंस रहे थे, आज वहीं पछताएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब वहीं सहारा मांगेंगे। अब तुम्हारा नाम इतिहास की रेखाओं पर लिखा जाएगा। विश्वास रखो, तुम्हारे साथ ऊर्जाएं काम कर रही हैं। हर ग्रह, हर तारा तुम्हारी दिशा बदलने को तत्पर है। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे रक्षक हैं। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा भविष्य है। और अगर इस ज्योतिष कार्यक्रम ने तुम्हारे भीतर जरा सा भी जोश जगाया है तो इसे व्यर्थ मत जाने दो। एक निशान छोड़ो, अपनी उपस्थिति दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यह ऊर्जा तुम्हारे तक सीमित ना रहे। यह फैल जाए और हजारों तक पहुंचे, क्योंकि जो प्रकाश अब तुम्हारे भीतर जला है वह दूसरों की राह भी रोशन कर सकता है। अब ध्यान से सुनो। जब ब्रह्मांड जवाब देता है तो वह शब्दों से नहीं, घटनाओं से देता है। अब घटनाएं बोलेंगी, अब चुप्पी गूंज बनेगी, और अब हर वह आत्मा जिसने तुम्हें तोड़ा वह खुद अपनी ही बनाई दीवारों में कैद होगी। क्योंकि इस बार ब्रह्मांड किसी से दया नहीं करेगा। इस बार हर घमंड टूटेगा, हर अन्याय ढहेगा और हर सच्चा इंसान चमकेगा। समय पलट चुका है। अब डरने की नहीं, पहचानने की घड़ी है। जो तुम्हारे साथ थे उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे खिलाफ थे उन्हें कर्म का उत्तर देने दो। क्योंकि अब संतुलन लौट रहा है। तुम्हारा नाम अब भीड़ में नहीं खोएगा। अब वही लोग तुम्हें खोजेंगे जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी का पक्ष लेता है तो पूरा संसार झुक जाता है। आज यह संदेश उन सबके लिए है जो खुद को अकेला समझते हैं। तुम अकेले नहीं हो। ऊर्जा तुम्हारे साथ है। कर्म तुम्हारे पक्ष में है। बस अपनी अग्नि को मंद मत पड़ने दो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारी चुप्पी भी चीख बनेगी। तुम्हारा हर कदम तूफान उठाएगा और तुम्हारी जीत इतनी चमकेगी कि दूसरों की अकड़ अपने आप टूट जाएगी। ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। अब हिसाब पूरा होगा। अब हर छल करने वाला अपने ही कर्मों की आग में झुलसेगा। और तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब जोश को संभालो, विश्वास को मजबूत करो और दिल से बोलो, अब ब्रह्मांड मेरे साथ है। जो सुनेगा बदलेगा, जो मानेगा उठ